अब हम देखते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर AQN। एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में सबसे पहली बार आपको बताया था सोमरफील्ड ने। ठीक, एजीमुथल क्वांटम नंबर आप रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल से। एजीमुथल क्वांटम नंबर आपको सब सेल या सब एनर्जी लेवल के बारे में बताती है। ठीक, अच्छा भैया एक चीज और जानिए, जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होती है या स्मॉल एल जिसे हम कह रहे हैं, उसका जो मान होता है वो याद रखिएगा 0 से लेकर n-1 तक होता है। यहाँ पर n क्या है, यह आपकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या मुख्य क्वांटम संख्या होती है। अब देखिए फॉर एग्जांपल अगर हमने ले लिया n बराबर 2, क्या ले लिया n बराबर 2, तो l के मान आपको क्या मिल जाएंगे, एक मान आपका 0 होगा और n-1, n आपका 2 है, 2 - 1 बराबर 1। तो आपको l के कितने मान प्राप्त हुए, l के आपके मान प्राप्त हुए 0 और 1। ठीक, अब आपको एक चीज यहीं पर बताऊं कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे पता लगेगी। यहां पर अगर आप देखिए, अगर l का मान हमने 0 रख दिया, l का मान 0 रख दिया, तो आपको 2 × 0 + 1, तो आपके एक ऑर्बिटल हुआ। तो ये आपका s सब सेल में, s सब सेल जो है उसमें सिर्फ एक ऑर्बिटल s ऑर्बिटल होगा। और यह आपका l का मान 1 होता है p सब सेल के लिए। s यहाँ पर l का मान जो है 1 होता है किस सब सेल के लिए, p सब सेल के लिए। तो जरा टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल आप यहाँ देखिए, तो 2 × 1 + 1 = 3। तो आपको p सब सेल में टोटल कितने ऑर्बिटल मिल जाएंगे, 3 ऑर्बिटल मिल जाएंगे। यहाँ पर आप चाहें तो पता कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। जैसे अगर हम पता करना चाहें तो p सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 और l का मान कितना होता है, 1 होता है। 2 × 1 + 1 आपका कितना आएगा, 6 इलेक्ट्रॉन। आप देखिए जो आपके p ऑर्बिटल्स होंगे उसमें आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक, अच्छा एक चीज हम आपको और बताएं कि एजीमुथल क्वांटम नंबर के द्वारा आप एंगुलर मोमेंटम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ एंगुलर मोमेंटम का जो फार्मूला होता है √L L+1 h/2π ये होता है, या आप h/2π = h बार आप कह सकते हैं। ठीक, अब आइए आपको एक एग्जांपल हम आपको देते हैं। जैसे ये आपका 3D इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए हम आपको एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना सिखाते हैं। देखिए 3D इलेक्ट्रॉन n का मान यहाँ पर क्या हुआ, 3, n का मान 3 हुआ, तो l का मान भैया क्या होगा, 0 से लेकर n-1, तो 0 और n-1, n यहाँ 3 है और 3 - 1 बराबर 2, तो 0 और 1 2 के बीच में कौन सी गिनती आएगी, 1 आएगी। ठीक, तो आपका यहाँ पर ये जो 0 मान हुआ वो s सब सेल के लिए हुआ, 1 मान आपका p सब सेल के लिए हुआ और 2 मान आपका हुआ d सब सेल के लिए। तो यहाँ पर आपका जो l आया वो D 3D इलेक्ट्रॉन है, तो चूंकि D वाला इलेक्ट्रॉन है तो L का मान यहाँ हम लेंगे 2 लेंगे। तो आप अब यहाँ पर इस फार्मूले का यूज कर लीजिए तो आपको एंगुलर मोमेंटम पता लग जाएगा। तो यहाँ पर रख दीजिए 2 + 1 √h/2π
बराबर √6h/2 पाई होगा। तो आप 3D इलेक्ट्रॉन के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं एंगुलर मोमेंटम।